पहले आपके और शहरवासी को बहुत धन्यवाद कि आप लोग के प्यार आशीर्वाद सहयोग से मेरा नामांकन सफल रहा। बात रहा कि आज ये मेरा औकात नहीं था कहीं ना कहीं, और पैसा उतना है नहीं कि मतलब ठेला निकाल पड़े, इसीलिए स्कूटी को ही मतलब कि अपना प्रचार कर रहे हैं। ना कोई मेरा प्रचारक है ना स्टार प्रचारक है, खुद से पूरे शहर में घूम रहे हैं। और आप लोग 25 साल से, कोई 20 साल से है, कौन क्या किया नहीं किया सब आपके हाथ में है। एक बार युवा है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, ना मेरे ऊपर कोई केस है ना मुकदमा है। एक बार मौका दीजिए और विश्वास रखिए इतना काम कर देंगे ना आप लोग कहिएगा। और खासकर पुरानी गुदरी के रहने वाले संजय रजक इन दिनों पूरे इलाके में चर्चा का विषय बने हुए हैं। लगातार हो रही बारिश में भी वो स्कूटी से अकेले प्रचार करते दिख रहे हैं। सिर से लेकर पैर तक भीग जाने के बावजूद भी उनके चेहरे पर आत्मविश्वास और हौसला बरकरार है। जहां एक तरफ कई उम्मीदवार गाड़ियों के काफिलों और समर्थकों की भीड़ के साथ प्रचार कर रहे हैं, तो वहीं संजय रजक बिना किसी तामझाम के अकेले ही अपनी स्कूटी पर पोस्टर लगाए गलियों और मोहल्लों में घूम रहे हैं। संजय रजक सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है। वो कई वर्षों से बच्चों को मुफ्त में शिक्षा देने का काम करते आ रहे हैं। गरीब परिवारों के बच्चों को पढ़ाना, जरूरतमंदों की मदद करना और हर सामाजिक कार्य में आगे रहना, यही उनकी पहचान है। समाज सेवा उनके लिए कोई दिखावा नहीं है, बल्कि जीवन का एक हिस्सा है। इससे पहले वे नगर निगम चुनाव भी लड़ चुके हैं और वहां भी उन्होंने साफ सुथरी छवि और जनता के बीच जुड़ाव से अपनी पहचान बनाई थी। अब जब वे निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में मैदान में उतरे हैं, तो उनका प्रचार किसी अभियान से कम नहीं दिखता। बरसात की फुहारों में भीगती सड़कों पर स्कूटी दौड़ाते हुए जब वो जनता से मिलते हैं, तो हर किसी को एक ही बात महसूस होती है। यह उम्मीदवार सत्ता की दौड़ के लिए नहीं, बल्कि सेवा और बदलाव की भावना से मैदान में उतरा है। लोग कह रहे हैं कि ऐसे उम्मीदवार ही राजनीति को सच्चा अर्थ देते हैं। संजय रजक एक ऐसा नाम जो धीरे धीरे वोट की नहीं, दिलों की लड़ाई जीत रहा है। सबसे पहले आपके और शहरवासी को बहुत धन्यवाद कि आप लोग के प्यार आशीर्वाद सहयोग से मेरा नामांकन सफल रहा। और मतलब कि इस बार हम अपने शहर मुजफ्फरपुर से निर्दलीय विधायक प्रत्याशी के रूप में चुनाव नामांकन किए हैं और नामांकन सफल रहा। और नामांकन मेरा क्रम संख्या 18 सिलेट छाप है। और बात रहा कि आज ये मेरा औकात नहीं था कहीं ना कहीं, जो 2016 से जो काम कर रहे थे शहर में बच्चों को शिक्षा को लेकर, जरूरतमंद लोगों की मदद को लेकर, और लोग चंदा दिए, सहयोग किए, 5 रुपया, 50 रुपया, 100 रुपया, 500, वो चंदा के सहयोग से आज हम विधायक पद नामांकन किए और नामांकन सफल रहा। विरोधी ने बहुत कोशिश की इसका नामांकन न हो, फिर भी नामांकन सफल रहा। और आज ये हम प्रचार कर रहे हैं और पैसा उतना है नहीं कि मतलब ठेला निकाल पड़े, इसीलिए स्कूटी को ही मतलब कि अपना प्रचार कर रहे हैं। ना कोई मेरा प्रचारक है ना स्टार प्रचारक है, खुद से पूरे शहर में घूम रहे हैं। और आप लोग के आशीर्वाद सहयोग से, शहरवासियों का आशीर्वाद सहयोग से आज हम मतलब कि नाम हो रहा है और विश्वास है जनता। 2016 से हम अपने शहर मुजफ्फरपुर में लगातार शिक्षा को लेकर काम कर रहे थे और सिलेट छाप भी मिला। और हमारा मिशन शिक्षा, सबसे पहले बच्चों को शिक्षा से जोड़ना, लोगों को रोजगार दिलाना, स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध करवाना और सरकार की जो योजना है वो लोगों को दिलाना। और लास्ट में अंत में ये कि हमारा जो सैलरी मिलेगा, अगर हम विधायक बनते हैं, मेरा जो सैलरी मिलेगा वो आधा सैलरी मतलब शहर के बच्चों को शिक्षा और गरीब जरूरतमंद लोगों की शादी ब्याह हो या किसी दुख में हो तो ऐसे लोग को मदद की हम मदद कर है। मतलब प्रचार करना है, जान लीजिए, और भी काम रहता है, मतलब कि कैंपेन करना, सब कुछ करना। इसीलिए मतलब कि धूप हो बरसात हो, हम धोबी समाज से आते हैं, हम लोग में धूप बरसात दिखाई नहीं आता है। कितनों भी कष्ट हो पर हिम्मत नहीं हारना है और आगे बढ़ना। और आप लोग का बहुत बड़ा सहयोग है कि आज हम यहाँ पे हैं। विजन क्या है? कुछ करना कि हमारे जो स्कूल शहर में जो शिक्षा है वहाँ पे ना शौचालय ना पानी ना बिजली है, उस पर सही करना। कॉलेज में जो समस्या है उस पर काम करना। रोजगार की बात करते हैं तो बेला जो फैक्ट्री है वहाँ पे रोजगार लगे, लोगों को रोजगार मिले, उस पर काम करना। सदर और मेडिकल का हाल बदहाल है, उस पर काम करना। और सरकार की जो योजना है वो सभी लोग लाभ ले, इसके लिए प्रचार करना है और लोग को लाभ दिलवाना है। और जो मेरा सैलरी मिलेगा विधायक का, अगर हम 1.5 लाख सैलरी हमको मिलता है तो आधा सैलरी 75,000 सैलरी शहर के बच्चों के लिए शिक्षा के लिए रहेगा और गरीब जरूरतमंद के लिए शादी हो, ब्याह हो या किसी में कोई घटना हो गया उसमें भी मेरा रहेगा। मैदान में जनता जाग चुकी है, अब धनबल बाहुबल नहीं चलेगा। इसलिए कि अभी शहर में चुनाव हुआ, एमएलसी का चुनाव हुआ, वो देखे होंगे, बड़े बड़े दिग्गज थे और एक साधारण शिक्षक बंसी जी जो चुनाव जीत गए। तो अब धनबल बाहुबल खत्म हो गया है। अब जनता उसी को वोट देगी
जो जनता के लिए काम करेगी। और संजय जब 2016 से धूप हो बरसात हो, अभी बरसात हो रहा है और देख लिया अकेले पूरे शहर में घूम रहे हैं और आप लोग के आशीर्वाद से माहौल बन भी रहा है। और विश्वास है कि लोकतंत्र के पर्व में जनता मालिक होती है और मैं एक सेवक हूँ। मैं जनता मालिक से कहूंगा कि मैं सेवक हूँ, मुझे एक बार सेवा का मौका दे और विश्वास रखे। अगर काम करके नहीं दिखाए तो आप लोग कहिएगा जल्दी लीजिए। लोगों को मौका दिए है, कोई 25 साल से, कोई 20 साल से है, कौन क्या किया नहीं किया सब आपके हाथ में है। एक बार युवा है, पढ़े लिखे ग्रेजुएट है, ना मेरे ऊपर कोई केस है ना मुकदमा है, एक बार मौका दीजिए और विश्वास रखिए इतना काम कर देंगे ना आप लोग कहिएगा। और खासकर आपके बच्चों के लिए, शहर के बच्चों के लिए काम करना है, शिक्षा के लिए काम करना है, लोगों को रोजगार मिले, अच्छा स्वास्थ्य मिले और सभी लोगों को सरकारी योजना का लाभ मिले, इस पे काम करना है जल्दी। रजक हो गया, ऐसे मेरा कुमार के तो संजय कुमार डॉक्यूमेंट के कुमार हो गया, संजय बोलते हैं और विधायक प्रत्याशी निर्दलीय 94 मुजफ्फरपुर विधानसभा क्षेत्र। सिलेट छाप है, बच्चों शिक्षा का प्रतीक और बच्चों का भविष्य, मतलब क्रमांक संख्या 18 संजय कुमार और सिलेट छाप है।